पता नहीं मेरी पुरानी हवेली कैसी होगी। पता नहीं क्यों आज अपनी हवेली की बहुत याद आ रही है। ऐसा भी क्या है माँ जी आपकी उस पुरानी हवेली में जो दिन भर उसे याद करती रहती हो? अब शहर आ गई हो तो शहर की आदत डाल लो ना। माँ जी मुझे तो नाम सुनकर ही कोई खंडहर लग रहा है। पुरानी हवेली, इससे अच्छा तो हमारा शहर है। यहाँ रहिए और यहाँ घुलिए मिलिए। अपनी पुरानी हवेली को याद करना छोड़ दीजिए। बहू, मेरी पुरानी हवेली के बारे में ऐसा मत बोल। तुम्हारे पतियों का जन्म भूमि है वो, और मेरा ससुराल। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन बच्चे स्कूल बैग टांग कर खुश होते हुए घर आकर कहते हैं, मम्मी मम्मी हमारे स्कूल में हमारी गर्मियों को छुट्टियां पड़ गई हैं। अरे वाह, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब घर में रहकर मजे करना। नहीं चाचा जी, हमें घर पर रहकर मजे नहीं करना। इस गर्मी की छुट्टियों में हमें कहीं घूमने जाना है। इतनी गर्मी पड़ रही है, चलिए शिमला या मनाली चलते हैं। स्कूल के और बच्चे भी कहीं न कहीं घूमने जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टी पर। हाँ पापा, कहीं घुमाने लेकर चलिए इस बार गर्मी की छुट्टी पर। एक काम करते हैं बच्चों, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मेरी पुरानी हवेली चलते हैं। देख रही हो देवरानी, फिर से शुरू हो गई माँ जी अपनी पुरानी हवेली को लेकर। माँ जी, बच्चों की गर्मी की छुट्टी पड़ी है तो कहीं अच्छी जगह घूमने जाएंगे ना। पुरानी हवेली में ऐसा क्या है जो मैं अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियां उस पुरानी हवेली में ले जाकर खराब करूं? हर बार बहू तू मेरी बात को काटती है, कभी मेरी बात भी मान लिया कर। इतना समय हो गया पुरानी हवेली को देखे हुए। शादी के बाद बेटों के कामकाज की वजह से शहर में रहना पड़ा, पर अब जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं तो वहाँ जाने में क्या ही बुराई है। शहर की हवा, रहन सहन तो बच्चों ने देख ही लिया है। अब एक बार अपनी पुरानी हवेली भी देख लेंगे। ठीक है माँ, आप परेशान मत होइए। अब हम गर्मी की छुट्टी में पुरानी हवेली ही जाएंगे। दोनों ही देवरानी जेठानी बाजार जाकर कपड़ों की शॉपिंग करती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा देवरानी जी, उस पुरानी हवेली के लायक कौन से कपड़े खरीदूं। जेठानी जी सच कहूं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है गर्मी की छुट्टियों में पुरानी हवेली जाने का, पर अब तो पतिदेव ने भी बोल दिया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, जो कपड़े समझ में आते हैं खरीद लेते हैं। मॉल में खड़ी देवरानी जेठानी अब कई तरह के कपड़ों की शॉपिंग करके घर आती हैं। रात को सारा परिवार सो रहा होता है, तभी ऋषि अपनी माँ से कहता है, मम्मी मम्मी, दादी जी जिस पुरानी हवेली में हमें लेकर जा रही है, क्या उस पुरानी हवेली में भूत भी होंगे और हमें पायलों की आवाज भी सुनाई देगी, छन 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 की? चुप करो, भूत वूत नहीं होते। अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह निकलना भी है। कि भगवान मेरी बेटी की बात सच ना हो जाए, कहीं माँ जी की उस पुरानी हवेली में कुछ ऐसा वैसा ना हो। अगले दिन सुबह सारा परिवार पुरानी हवेली के लिए बड़ी सी कार में बैठकर निकल जाता है। 7 से 8 घंटे का सफर खत्म करके पूरा परिवार अपनी पुरानी हवेली के पास पहुंचता है, जहां बहुत बड़े पार्किंग में उनकी गाड़ी लगती है। एक एक करके सारे सदस्य कार से बाहर निकलते हैं। हवेली की ऊंची ऊंची इमारत को देखकर दोनों देवरानी जेठानी कहती हैं, ओ माय गॉड माँ जी, ये है आपकी पुरानी हवेली? इतनी ऊंची और इतनी विशाल पुरानी हवेली। इनकी ऊंची ऊंची इमारत को देखकर तो मेरे तो गर्दन में दर्द हो गई है। कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं इस पुरानी हवेली की। मम्मी वहाँ देखो कितना बड़ा गार्डन है, कितने सारे फूल लगे हुए हैं। इतने बड़े गार्डन में तो हम क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आएगा। ऐसे ही कहा तूने, अब यही हम रोज क्रिकेट खेला करेंगे। ये पुरानी हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से कहीं और ज्यादा खूबसूरत है। अब सारा परिवार हवेली के अंदर आते हैं कि तभी दादा ससुर, दादी सास, बुआ सास की बहू सुमित्रा और उनके परिवार का स्वागत करते हुए, बहुत खुशी हुई सावित्री तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इतने वर्षों बाद अपनी पुरानी हवेली में देखकर। आओ नाम दोहराओ। सिमरन और प्रियंका अपनी पुरानी हवेली की दीवारों पर कुरेद कुरेद कर बनाई गई डिजाइनों को छूकर, जेठानी जी माँ जी की इस पुरानी हवेली की दीवारें देखिए कितनी शाइन कर रही है, और इसके ऊपर जो पत्थरों को कुरेद कुरेद कर डिजाइन बनाई गई है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। सच कहूँ देवरानी जी, मुझे तो ये पुरानी हवेली एक खंडहर लगती थी, पर ये पुरानी हवेली तो कहीं ज्यादा आलीशान और खूबसूरत है। वहीं दूसरी तरफ विद्या अपने हाथों में जयपुरी साड़ी लेकर प्रियंका और सिमरन के पास आती है। बड़ी दीदी आप बहुत लंबा सफर तय करके आए हो तुम लोग। जाओ नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा लो, फिर मैं तुम लोगों का खाना लगाती हूँ। नदी? बाथरूम नहीं है क्या? नहीं, हमारी पुरानी हवेली में नदी के पानी से ही नहाया जाता है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने बच्चों को लेकर हवेली के अंदर बनी हुई उस बहुत बड़ी नदी के अंदर नहाती हैं। मम्मी मम्मी, नदी में तैरने में बहुत मजा आ रहा है और पानी भी बहुत ठंडा है। बच्चों के साथ साथ अब तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि इस पुरानी हवेली में आकर और नदी के पानी में नहाने में भी बहुत मजा आ रहा है। एक एक करके गोविंद और अभिषेक भी नदी के पानी में नहाते हैं और फिर सारा परिवार नहाकर डाइनिंग टेबल में बैठता है, जहां विद्या पूरे परिवार के लिए खाने में देसी खाना परोसती है, जैसे दाल, मट्ठा, आम रस, कई तरह के
फल, फ्रूट, चपाती, कई तरह की हरी सब्जी, रायता, चावल, सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। ना जाने कितने सालों के बाद आज अपनी पुरानी हवेली का ये देसी खाना खा रही हूँ। माँ जी, आपकी पुरानी हवेली सच में बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से आप बोलती थी पुरानी हवेली, हमें तो कोई खंडहर सा लगता था। यह कोई खंडहर नहीं है बहू, बस कई वर्ष हो गए हैं इस हवेली को बने हुए, इसलिए अब इसे पुरानी हवेली के नाम से जाना जाता है। इस पूरे गांव में त्रिवेदी की हवेली बहुत मशहूर है। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करने जाते, तभी रात में प्रियंका को वॉशरूम जाना होता है। अभिषेक जी उठिए ना, अभिषेक जी। हाँ, क्या हुआ? अभिषेक जी, मुझे वॉशरूम जाना है, पर अकेले जाने में डर लग रहा है इस पुरानी हवेली के वॉशरूम में। जरा साथ चलिए ना। तुम भी ना प्रियंका, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी डर लग रहा है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। अभिषेक प्रियंका को लेकर हवेली के बहुत बड़े वॉशरूम में लेकर आता है। प्रियंका वॉशरूम के अंदर जाकर, बाप रे, हवेली का ये वॉशरूम कितना बड़ा है, इतने